मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के, उनकी स्कीम को लेकर के काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, उसी के बारे में आपसे चर्चा करनी है आज। और मदरसा आधुनिकरण शिक्षक की स्कीम कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है दोस्तों। ये चलेगी, बिल्कुल चलेगी, पूर्ण रूप से चलेगी और नियमित चलेगी। लेकिन शायद आपको याद हो या ना याद हो, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जब अनिश्चितकालीन धरना इससे पहले जब हुआ था, लगभग 2.5 से 3 महीने के बीच में वो धरना चला था दोस्तों। सिकंदर बाबा उसमें अध्यक्षता कर रहे थे, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए थे और सभी शिक्षक साथी उनका सहयोग कर रहे थे। तब आपको मैंने बातें बताई थी कि आपकी स्कीम चलेगी और चलेगी ही नहीं, बिल्कुल दौड़ेगी। लेकिन उस समय जब हम लोगों की बातें हुई थी तो ऐसी सूचना थी कि ये स्कीम आपकी चलेगी, लेकिन आंख मूंद कर नहीं चलेगी। इस बात को मैंने कहा था। शायद आपने वीडियो ना देखा हो, तो हो सकता है आपने ना सुना होगा, लेकिन फोन पर भी मैंने बताया था। कई शिक्षक साथी हमारे फोन किए थे, उनको भी मैंने बताया था और आज भी बता रहा हूं कि स्कीम आपकी चलेगी नहीं, बिल्कुल दौड़ेगी। लेकिन उस समय भी कहा गया था कि आंख मूंद कर नहीं चल पाएगी। जो ओरिजिनल चीजें होगी उसी पे काम होगा। अब ओरिजिनल चीज कौन है? यह है मान्यता प्राप्त मदरसे, जो मानक को पूरा करते हैं, जो सरकार की बनाई हुई गाइडलाइन का पालन करते हैं, वो मदरसे चलेंगे। उस समय भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि जो फर्जी मदरसे हैं, जिनको मान्यता नहीं मिली है, वो फर्जी ही घोषित किए जाएंगे। और वो मदरसे या तो सरकार उनको मान्यता देगी तभी चल सकता है, या फिर सरकार अगर कोई दूसरी नियमावली बना देती है तो चल सकता है, वरना मान करके चलिए कि बहुत मुश्किल है चलना। और दोस्तों, कुछ शिक्षक साथी ये पूछ रहे थे कि जब ये स्कीम चलेगी तो क्या सभी लाट वाले शिक्षक उसमें रहेंगे? उन सभी शिक्षकों को रखा जाएगा जो अभी तक अध्यापन कार्य कर रहे थे और करा रहे थे, और उनको नहीं रखा जाएगा जिनके पास बिल्डिंगें नहीं थी, जिनके पास बच्चे नहीं थे, जो मदरसा में जा नहीं रहे थे। केवल मैनेजर और अधिकारियों की मिली भगत से हर महीने या 6 महीने, साल भर, 2 साल में जब भी पैसा आता था तब वो 50-50 बांट लेते थे। उनका नहीं होगा दोस्तों, उनके लिए बुरी खबर है। और अच्छी खबर उनके लिए है जो मेहनत कर रहा है, जो लीगल प्रोसेस से हुआ है, उसको कोई हटा भी नहीं सकता है। और आप एक चीज जान लीजिए कि आपका बकाया भी मिलेगा और आपकी स्कीम भी चलेगी दोस्तों। डॉक्टर साहब चाबी लगा है, चाहे नाम चेंज करके चलाएं या समायोजित करके चलाएं या कैसे भी चलाएं, आपकी स्कीम चलेगी और
आपके राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब दीपावली के मौके पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ शिक्षक साथी उनसे मिले भी और उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा करें और बहुत जल्द शासन स्तर पर एक समीक्षा मीटिंग की जाएगी और उसमें आप लोगों के हित को देखते हुए फैसला लिया जा सकता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप इस समय मजबूत स्थिति में हैं और हाँ, एक चीज जो मैं हर वीडियो में कहता आया हूं कि आपको तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं दोस्तों कि आपका कार्य होगा। थोड़ा समय लग रहा है, परिस्थितियां हम लोगों के विपरीत दिखाई दे रही थी, वो इस समय हम लोगों के अनुकूल दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जा रहा है, हम लोगों की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, मदरसा बोर्ड का फैसला आने के बाद आपके बारे में कार्रवाई तेज की जाएगी। अभी सभी अधिकारी, सरकार और मंत्री सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, और वो इंतजार की घड़ियां भी खत्म होने वाली है। कभी भी किसी भी समय डिसीजन सुनाया जा सकता है, उसकी हम लोगों को बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा है और इतनी उम्मीदें हैं उस फैसले पर कि उस फैसले को देख करके ही हम लोगों की नींव जो है बिल्कुल एकदम से भूकंप रोधी के समान होने लगी है। और जो लोग निगेटिविटी फैलाते हैं दोस्तों, उनसे आप ही निपट लिया करें, क्योंकि मेरे बोलने से किसी को तकलीफ हो जाती है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता। और आपकी समस्या के लिए दोस्तों बहुत सारे संगठन के लोग, बहुत सारे शिक्षक साथी लगे हुए हैं। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि सिकंदर बाबा ने 1 महीने का अल्टीमेटम भी दे दिया है, और 1 महीने में अगर कार्य नहीं हो पाता है तो संघर्ष का ऐलान होगा, आर पार की लड़ाई शुरू की जाएगी। और इस बार लड़ाई तभी बंद होगी या तो आधुनिकीकरण शब्द सरकार छोड़ देगी, आधुनिकीकरण शब्द का जिक्र करना वो छोड़ देगी, या फिर आधुनिकीकरण शब्द का अगर वो जिक्र करेगी तो आधुनिकीकरण शिक्षकों को स्थान देना पड़ेगा। कुछ शिक्षक साथी ये सोच रहे थे और पूछ भी रहे थे, और जाहिर सी बात है ये उनका सवाल लाजमी भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया सरकार को, ऐसी कोई नियमावली बना देती है कि आधुनिकीकरण विषय को पढ़ाने के लिए आप नए सिरे से शिक्षकों की भर्ती करें और उसमें आपको वरीयता दे करके शिक्षा मित्रों की तरह समायोजित करने का अगर कानून बनाती है तो फिर आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि फिलहाल तो ऐसा नहीं हो सकता है। बाई चांस अगर ऐसा कोई नियम आता है तो सर्वप्रथम हम लोग कोर्ट का सहारा लेंगे और उस नियुक्ति पे स्टे लेंगे, जो नियुक्ति अभी संदेह के घेरे में है,
अभी वो भविष्य काल में है, तो उस पर अभी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हम लोगों की तैयारी पूरी है। जिस तरह से फैसला आएगा उस हिसाब से हम लोग अपनी चाल को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि संघर्ष आपका बेकार नहीं जाएगा। इसीलिए मैं रोज वीडियो संदेश बनाता हूं कि आपके अंदर जो निगेटिविटी की बातें हैं वो खत्म हो, और जल्द ही मैं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के हालात पर और सरकार की तरफ से उनके प्रति जो बेरुखी दिखाई गई है उस पर एक नाटक हम आपको दिखाएंगे। उस नाटक का स्क्रिप्ट तैयार हो चुका है। शायद उस नाटक को ही देख करके सरकार का मन पसीज जाए, इसलिए हम लोग वो एक किरण की तरफ देख रहे हैं कि जिससे हम लोगों का भला हो जाए। और दोस्तों, आप परेशान ना हो, विचलित ना हो, हैरान ना हो, किसी के कहने से आप डिप्रेशन में ना आए। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपकी दुआएं जाया नहीं जाने दूंगा। और आपने जो मेरे लिए दुआएं दी है, मेरे लिए जो आपने अपने दिल के अंदर प्रेम भाव रखा है, उसका आदर सम्मान करते हुए आपके लिए मैं अपना जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहूंगा दोस्तों। और आपकी ये स्कीम चलेगी, आपका बकाया मिलेगा, ये बिल्कुल मैं पूर्ण भरोसे के साथ आपसे कहता हूं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।